हेलो दोस्तों, भारत में जब भी सस्ती शिक्षा की बात होती है तो एक नाम जरूर सामने आता है, खान सर। पटना की गलियों से निकलकर लाखों छात्रों के दिल तक पहुंचने वाले इस शिक्षक ने अपनी अनोखी पढ़ाने की शैली से एक अलग पहचान बनाई। लेकिन कुछ समय पहले अचानक एक खबर ने सबको चौंका दिया। खान सर अब हॉस्पिटल खोल रहे हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। एक तरफ लोग उन्हें गरीबों का मसीहा बताने लगे तो दूसरी तरफ कई लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिया। आखिर सच क्या है? क्या सच में इतना सस्ता इलाज संभव है और हॉस्पिटल को लेकर विरोध क्यों हुआ? आज हम पूरी सच्चाई विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले कहानी की शुरुआत समझते हैं। खान सर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। एक साधारण परिवार में जन्म, सीमित संसाधन और बड़े सपने, यही उनकी शुरुआत पहचान थी। उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई को हथियार बनाया और सेना में जाने का सपना देखा। लेकिन कई प्रयासों के बावजूद जब सपना पूरा नहीं हो पाया तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि अगर देश की सेवा वर्दी पहनकर नहीं कर पाए तो शिक्षा के माध्यम से करेंगे। यही से पटना में उनकी शिक्षण यात्रा शुरू हुई। शुरुआत आसान नहीं थी, कम छात्र, आर्थिक समस्या और संघर्ष भरा दौर। लेकिन धीरे धीरे उनकी पढ़ाने की शैली ने छात्रों को आकर्षित करना शुरू किया। जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाना, मजेदार उदाहरण देना और देशभक्ति से भरी क्लास, इन सब ने उन्हें बाकी शिक्षकों से अलग बना दिया। फिर आया यूट्यूब का दौर और यहीं से उनकी लोकप्रियता विस्फोट की तरफ बढ़ गई। गरीब छात्रों के लिए कम फीस, मुफ्त सामग्री और मदद की भावना ने उनकी छवि एक शिक्षक से बढ़कर मार्गदर्शक की बना दी। लेकिन इस लोकप्रियता के साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ महसूस की, गरीबी सिर्फ शिक्षा में नहीं, इलाज में भी सबसे बड़ी समस्या है। कई बार छात्रों की निजी कहानियां, परिवार की बीमारी और इलाज के खर्च ने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि इलाज का खर्च कई परिवारों को आर्थिक रूप से तोड़ देता है। यहीं से उनके मन में एक विचार पैदा हुआ, अगर शिक्षा सस्ती हो सकती है तो इलाज क्यों नहीं? धीरे धीरे ये विचार एक योजना में बदलता गया और फिर खबर सामने आई कि पटना में कम खर्च वाला हॉस्पिटल शुरू करने की तैयारी है। इस खबर ने छात्रों और आम लोगों को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से पोस्ट वायरल होने लगे कि यह हॉस्पिटल बेहद कम कीमत में जांच और इलाज उपलब्ध कराएगा। बताया गया कि ब्लड टेस्ट मात्र कुछ रुपये में, ईसीजी बहुत कम कीमत में और दवाइयाँ भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन दावों ने लोगों को चौंका दिया। कई लोगों के लिए यह उम्मीद की किरण थी, खासकर उन परिवार के लिए जो महंगे इलाज से परेशान थे। लेकिन जहां उम्मीद होती है वहां सवाल भी होते हैं। कुछ लोग ने पूछा, इतनी कम कीमत में हॉस्पिटल कैसे चलेगा? डॉक्टर और स्टाफ का खर्च कैसे निकलेगा? क्या यह लंबे समय तक टिक पाएगा? सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। समर्थक इसे क्रांति बता रहे थे जबकि आलोचक इसे व्यवहारिकता की नज़रिए से देख रहे थे। हालांकि किसी बड़े अधिकारी विवाद या कानूनी केस की जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन ऑनलाइन चर्चा काफ़ी तेज रही। इसी दौर एक और घटना ने इस पूरे मुद्दे को और चर्चित बना दिया। बिहार में प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े छात्र आंदोलन के दौरान खान सर छात्रों के समर्थन में सामने आए। आंदोलन के दौरान भीड़, तनाव और पुलिस कार्रवाई की खबरें आई। इसी बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। यह खबर तेजी से वायरल हुई और सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहों फैलने लगी। गिरफ्तारी की खबर, पुलिस विवाद और कई तरह की चर्चाएं। बाद में कई बातों को अफवाह बताया गया, लेकिन इसी घटना ने उनके नाम को फिर से सुर्खियों में ला दिया। इस पूरे घटनाक्रम के कारण हॉस्पिटल और उनके सामाजिक कार्यों को लेकर चर्चा और तेज हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल, सच क्या है? सच्चाई यह है कि एक लोकप्रिय व्यक्ति जब बड़ा सामाजिक कदम उठाता है तो समर्थन और सवाल दोनों साथ आते हैं। हॉस्पिटल की पहल को कई लोग सेवा के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रोजेक्ट मानते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस पहल ने एक महत्वपूर्ण बहस शुरू की है। क्या भारत में सस्ता और सुलभ इलाज संभव है? खान सर ने समर्थकों का मानना है कि अगर शिक्षा में बदलाव संभव है तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव आ सकता है। यही आलोचकों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा जटिल होता है और इसे चलाना आसान नहीं। समय ही बताएगा कि यह पहल कितनी सफल होती है। लेकिन एक बात साफ है, इसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर किया है। कई छात्र और गरीब परिवारों के लिए यह कदम उम्मीद का प्रतीक है। उनके लिए यह सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बल्कि राहत की उम्मीद है। और शायद यही वजह है कि खान सर को लेकर लोगों की भावनाएं इतनी मजबूत है। दोस्तों, हर बड़े बदलाव के साथ सवाल आते हैं, विवाद आते हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हमेशा एक विचार से होती है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है या एक कठिन लेकिन अच्छी कोशिश? कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।